लोकसभा चुनाव के नतीजे और फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अंदाज बिल्कुल बदला बदला नजर आ रहा है। राहुल गांधी संसद में लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और उनके भाषणों में पहले के मुकाबले धार नजर आ रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे राहुल गांधी का अंदाज एकदम बदल गया? इस राज से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने पर्दा उठाया है और बताया कि राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वही इंचार्ज हैं। शशि थरूर ने संसद में बदलते हुए परिवेश, राहुल गांधी की नई भूमिका, परिसीमन समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बदले अंदाज को लेकर शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि इस बदलाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से हुई थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से करीब 1.5 साल पहले ही बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी, जब राहुल गांधी ने सड़कों पर उतरना शुरू किया। लोकसभा चुनाव के बाद वो काफी बिजी हैं और विपक्ष के नेता के तौर पर भी काफी सक्रिय हैं। इसके बाद भी वो हर चीज में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं और संसद की कार्रवाई में भी काफी बार हिस्सा ले रहे हैं। शशि थरूर ने आगे कहा कि राहुल गांधी के बदले बॉडी लैंग्वेज से उनके आत्मविश्वास का पता चलता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और काम करने का तरीका पार्टी के अंदर सहयोगी दलों में मजबूत संदेश दे रहा है। राहुल गांधी के अंदाज में आए बदलाव के बाद बीजेपी को भी मजबूत संदेश गया है कि वे प्रभारी हैं और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शशि थरूर ने 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के कामकाज में बदलाव के सवाल पर कहा कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। सरकार ने अपना प्रचंड बहुमत खो दिया, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष वही हैं और मंत्रियों की किसी भी शैली में कोई बदलाव नहीं देखा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने कई सारी परंपराओं को छोड़ दिया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि स्टैंडिंग कमेटी का सही से आवंटन किया जाता है या नहीं। शशि थरूर ने संसद के कामकाज पर बोलते हुए आगे कहा कि कांग्रेस के समय में एक मजाक हुआ करता था कि संसदीय कार्य मंत्री अपने पक्ष की तुलना में विपक्ष की बेंच पर ज्यादा समय बिताते थे। बीजेपी के 10 सालों के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ। अचानक पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि किरण रिजिजू हमारे पक्ष में आ गए, लेकिन क्या यह जारी रहेगा और क्या विपक्ष से सहयोग देने की कोई कोशिश होगी? यह कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक के सवाल पर शशि थरूर ने कहा कि हम पिछली बार की तुलना में अब दोगुनी ताकत के साथ हैं। इससे फर्क पड़ता है। बुलडोजर हमेशा से भाजपा की राजनीति की शैली और लोगों के घरों के साथ उनके व्यवहार का प्रतीक रहा है। पिछली बार जब विपक्ष ने शोर मचाया था तब भी उन्होंने विधेयक पारित कर दिए थे। अब ऐसा करना मुश्किल होगा। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खांचों में रहे और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए। सिर्फ अरे क्या सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें। लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर आप बैठ जाइए। स्पीकर सर,
तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। हाँ। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर। अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूं। कोई और नंबर आपके देना। माननीय सदस्य को बता दे क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। सर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको आपने चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के, आज उन पर जब आपको अलाउ किया है क्या? उद्योगपति के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये है सदन की मर्यादा। आप हरियाणा के आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए हैं, उसकी मर्यादा का ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है आपसे। आप सदन, एक मिनट प्लीज। आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर। कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर। A1 A2 माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। सर हाउ PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOP, sir. How can it be? How can it be, sir? How can it be? आप होना चाहिए सर, आप होना चाहिए, आप होना चाहिए सर। तोड़ो उसके आगे पीछे वाला। स्पीकर सर, मैं तो सबसे ये अपेक्षा, आप बैठ जाइए। आप किसने कहा? प्लीज बैठिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जानते हो? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? प्लीज बैठो। तुम्हारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज बैठिए। एक स्पीकर सर ये जो लोग, ये दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर इनके पास, राजस्थान वाला भी बोलो। सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको संसदीय कार्य मंत्री जी, प्लीज प्लीज। No, I'm not giving. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. प्रधानमंत्री को I'm not yielding. राज्यसभा में बोला दिया, लोकसभा में बोला दिया। I'm not yielding. Sit down. I'm not आपसे yielding. बातें करते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते हैं आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आप। आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। ऐसा नहीं चलता है। देश नियम से चलता है, सदन नियम से चलता है, संविधान से चलता है। ऐसा नहीं होता है।
आपके प्रतिपक्ष के नेता आपके सदस्य आपको नहीं बोलने देना चाहते, डिस्टर्बेंस वो कर रहे हैं, सर आई अंडरस्टैंड, बैठ के टिप्पणी कर रहे हैं सर, मैं समझता हूं, वो बैठ कर टिप्पणी कर रहे हैं, कोई सदस्य खड़ा है, यही आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। राहुल गांधी जी प्लीज, आपको नहीं बोलना है, प्लीज राहुल गांधी। स्पीकर सर मैं बात समझता हूँ, प्लीज एक मिनट प्लीज। स्पीकर सर मैं समझता हूँ मंत्री जी को रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।